शहाद बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ के छिंदवाड़ा में रोजे के कार्यक्रम में दिए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सीएम शिवराज ने बड़ा हमला किया है। सीएम ने कहा कि इससे कमलनाथ की कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं, दूसरी तरफ रोजा इफ्तार में जाकर दंगे फसाद की बात करते हैं। डर दिखाओ वोट पाओ की राजनीति कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो कमलनाथ के छिंदवाड़ा में रोजे के कार्यक्रम में दिए गए बयान पर अब सियासी घमासान मचा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर करारा वार किया है। सीएम ने कहा कि इससे कमलनाथ की कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ हनुमान भक्त होने का प्रचार करते हैं तो दूसरी तरफ रोजा इफ्तार में जाकर दंगे फसाद की बात करते हैं। डर दिखाओ वोट पाओ की राजनीति पीसीसी चीफ कमलनाथ कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा इफ्तार में गए थे। इस तरीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? यह बदनीयत है, यह कुटिलता है, यह तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। और इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर हमला बोला। कहा कि रोजेदारों के बीच बैठकर भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना ये कांग्रेस की परंपरा बन गई है। दंगे फसाद की बात क्यों करनी थी? कमलनाथ एक रहने दो उन्हें, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी। कमलनाथ सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पीसीसी दफ्तर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को लेकर भी कहा। कांग्रेस के नेताओं का दो मुही चेहरा सामने आ गया। एक तरफ अलगाववाद फैला रहे हैं, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अब रोजेदारों के बीच बैठकर विषमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर? लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विषमन करेंगे? ये कोई कांग्रेस की मीटिंग थोड़ी थी। कमलनाथ जी, कांग्रेस तो एक नहीं रख पाए आप, देश तो एक रहने दो। आप कभी भी इस तरह का बयान दे देते हो। बयान सुनना है तो कल अब्दुल कादरी जी का सुनते, जिनने मोदी जी की तारीफ की। परसों गुलाम नबी आजाद जी का सुनते, और उनको अगर सुन लेते तो शायद इस तरह की बातें आपके श्रीमुख से नहीं निकलती। आप सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा से वोटों के लिए। इनके ये बनावटी हैं। हनुमान चालीसा करा रहे हैं, उधर रोजा इफ्तार में जा रहे हैं और वहां जाके जहर उगल रहे हैं। आज ट्वीट देखे मैंने एक नेता के, उनके एक हनुमान जयंती का था, बाकी सब सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ा रहे थे। 5-7 ट्वीट उनने उसके कर मारे। ये जो दो मुही नीति है कांग्रेस की, जनता अब समझने लगी है। आपको बता दें कि कल कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में रोजेदारों से कहा था कि छिंदवाड़ा आपको संभालना है, मैं प्रदेश संभालूंगा। सब लोग देख रहे हैं कि देश में कितने दंगे फसाद हो रहे हैं। ये लोग देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे।
आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने के। आप चाहते हैं मैं यहाँ बन के रह जाऊँ तो मैं बन के रह जाता हूँ। नहीं, आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं, दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, से पहले भी बात हो रही थी बयानबाजी की और कैसे कई बार लाइट मूड में भी दिया बयान परेशानी का सबब बन जाता है। पहले भी कमलनाथ ऐसे बयान देते रहे, लेकिन इस बार मौका और जगह बहुत मायने रखता है और शायद यही एक वजह भी कि सियासत इस पर उफान मार रही है। शैलेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि इसी तरह का बयान 3 दिन पहले कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर में बैठकर भी दिया था और कहा था कि दंगे हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि 23 और 24 में चुनाव है। तब उसको लेकर इतनी राजनीति शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरीके से कल छिंदवाड़ा में एक इफ्तार पार्टी में मुस्लिम जो रोजेदार हैं उनके बीच में बैठकर जब उन्होंने कहा कि आप छिंदवाड़ा संभालिए, मैं प्रदेश संभालता हूँ, देश के हालात क्या हैं, प्रदेश के हालात क्या हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं, नहीं प्रदेश में दंगे फसाद हो रहे हैं। यही कारण है कि जब कमलनाथ का ये जो वीडियो है वो सामने आया, हालांकि ये औपचारिक जो अनौपचारिक तौर पर जो चर्चा की जा रही थी उस दौरान वो लोगों से बात कर रहे थे, कोई अधिकृत बयान उन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया उसके बाद जो है प्रदेश सरकार अब पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं और अब खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये एक तरफ अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, भगवा झंडा पीसीसी में फहराते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं और दूसरी तरफ रोजेदारों के बीच में जाकर दंगे फसाद की बात करते हैं। वो कहते हैं आखिर इस तरह की बात करने की उनको जरूरत क्या है, यानी साफ तौर पर यदि वो उन लोगों के बीच में जाकर इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डर दिखाकर वोट हासिल करने का काम की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू है। कमलनाथ बताएं कि मध्य प्रदेश में कब इस तरह के दंगे हुए, लोगों को बेबजाय डराने का काम जो है वो कमलनाथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। उनका ये बयान पूरी तरीके से निंदनीय है और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है कि 2023 में मध्य प्रदेश, इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनाव में सीधा सीधा मुकाबला जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इस तरीके से कांग्रेस के अगर मुखिया इस तरह का कोई बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी उस पर पलटवार भी करती है और उन पर हमलावर भी होती है, क्योंकि पिछले भी कुछ बयान अगर उनके उठा के देख ले तो लगातार ये होता है कि जैसे ही बयान सामने आता है उसके तत्काल बाद जो है वो सरकार की तरफ से या कहें बीजेपी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो जाती है और इस मामले में भी कुछ यही होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सियासत भी लगातार हो रही है। शुक्रिया शैलेंद्र, आपका विस्तार से जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया इंदौर प्रशासन के फैसले का। नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया, किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के प्रशासन के फैसले का स्वागत किया। 3 साल तक यूनिफॉर्म नहीं बदलने का फैसला किया गया है। किताबों की खरीदी को लेकर लिए गए फैसले पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है। जिला प्रभारी होने के नाते इंदौर में दिए गए निर्देशों का पालन हुआ है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। मैं अच्छा निर्णय मानता हूं इसे। बच्चे स्कूल में जाते हैं और उन्हें कह दिया जाता है कि अमुक दुकान से आप पुस्तकें लें। क्यों? वो कहीं से भी ले सकता है। दुकान वाले पे जाओ तो 5 पुस्तक या 6 पुस्तक देता है। अगर इसके परिवार के पास 3 पुस्तक है तो बाकी की 3 क्यों लेंगे? ड्रेस हर साल बदल जाती है। अब 3 साल के पहले ड्रेस नहीं बदली जाए, ऐसा भी उस आदेश में लिखा गया है। अकारण के बंधन और अकारण के नियम, इसके ऊपर बंधन लगाने की इंदौर में हमने कोशिश की है। अकारण के खर्चे नहीं हो और ऐसे खर्चों को रोका जाना चाहिए। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। अनुराग, वैसे तो ज्यादातर स्कूलों में जो बातें गृहमंत्री कह रहे हैं नजर आता भी है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो ये नियम नहीं मानते और इसका सीधा असर पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो इंदौर में कम से कम ये बदलाव नहीं होगा, जल्दी ड्रेस नहीं बदले जाएंगे, पूरा सेट आपको नहीं खरीदना होगा बच्चों का, किताबों का।
बिल्कुल प्रशांत, देखिए इंदौर में उन छात्र और अभिभावकों के लिए राहत वाली खबर हो सकती है, क्योंकि निजी स्कूल जिस तरीके से किताबें खरीदने, यूनिफॉर्म को बदलकर नई यूनिफॉर्म लेने के लिए दबाव बनाते हैं और एक पूरा का पूरा कॉकस इसमें काम करता है। अब इसको लेकर जिला कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जो है जिले में ये नियम लागू कर दिया है कि किसी भी छात्र को नतीजे घोषित होने तक किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 3 साल तक यूनिफॉर्म को नहीं बदला जाएगा और इसके अलावा यदि कोई पुरानी किताब होती है तो उसको नई किताब में बदलने के लिए भी मजबूर नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ा कदम यदि हम कहें तो इंदौर कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया और उसके निर्देश प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिए गए थे और इस फैसले का अब जो है प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंदौर में ये जो जिला प्रशासन का कदम है वो स्वागत योग्य और इससे छात्र और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी राहत इससे मिलने वाली है छात्रों को और अभिभावकों को। बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जितना सोच सकती है उतना ही सोचेगी और अगर सरकार गिरानी ही है तो कांग्रेस बिहार में जाकर गिराए। एमपी में तो राम भक्तों की सरकार है और यहां तुष्टीकरण की नीति लागू हो ही नहीं सकती। आपको बता दें कि जयभान सिंह पवैया ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को अल्पसंख्यक इलाकों में जाने की अनुमति न मिलने से ट्वीट किया था और नाराजगी जताई थी। इसी ट्वीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पवैया से बीजेपी सरकार गिराने में सहयोग मांग लिया था। पवैया जी ने कहा कि मैं पवैया जी को धन्यवाद देता हूं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही तो तत्काल उस सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दें। पदवियों पर केस नहीं लग रहे हैं, लेकिन रथ यात्रा निकालने वाले भक्तों पर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। गिराना है कांग्रेस को तो बिहार में जाके सरकार गिराए ना, वो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो तुष्टीकरण की नीति लागू हो ही नहीं सकती है। ये राम भक्तों की सरकार है, इसलिए उनके बयान का इस मामले में कोई मायना नहीं। आगे बढ़ेंगे। जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को खत लिखकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा खत उनके गौरी गोपाल आश्रम में भेजा गया है। आश्रम की ओर से इस बात की शिकायत पुलिस में कराई गई है। आश्रम की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया है कि खत लिखने वाले ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से 1 करोड़ की रकम की भी मांग की है। इसके साथ ही लिखा है कि हथियारों से लैस हमारे आदमी आप पर नजर रखे हुए हैं। अगर आपने हमें 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो जब आप इंदौर में कथा करा रहे होंगे उस वक्त हम आपको, आपके परिवार को निशाना बना सकते हैं। हमारे 4 से 5 लोग हथियारों से लैस होकर आप पर नजर रख रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के आश्रम के कर्मचारी ने वृंदावन कोतवाली में पूरे मामले की लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम संजय निवासी मंडी पनवेल महाराष्ट्र लिखा है। इधर इंदौर में चल रही कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने सरकार से सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही कहा कि हम तो सनातन की सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र की बात करने पर धमकी दी जा रही है। कथावाचक संत अनिरुद्धाचार्य महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस समय वो इंदौर में कथा कर रहे हैं। वो मेरे साथ हैं। जी बताइए महाराज जी, आपको ये धमकी मिली है? हाँ जी, एक लेटर मिला है जिसमें बम से उड़ाने की, जान से मारने की धमकी दी गई है। अब कौन है ये लोग, क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और उनको भी सेवा करने का भाव जागे ताकि वो सेवा करें, क्योंकि हम सेवा ही कर रहे हैं और सेवा का ये कार्य यदि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि दें। अच्छा, आप सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कहीं इससे तो नहीं, ये वजह से तो नहीं धमकी है? किसी ने उसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है कि 1 करोड़ रुपए आप 7 दिन के अंदर दीजिए। अब उनको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? हम तो सनातन धर्म की जिस प्रकार बन पड़ रही है सेवा कर ही रहे हैं, माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र। और रतलाम से बड़ी खबर है। भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। रतलाम में भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है, बड़ी कार्रवाई हुई है। 40 से ज्यादा लोगों पर 14 मामले दर्ज हैं। जावरा शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। जांच के बाद मामले दर्ज करवाए गए हैं। जावरा नगर परिषद सीएमओ ने एक्शन लेते हुए
अवैध निर्माणों के खिलाफ ये मामले दर्ज कराए हैं। अब शहर के भूमाफिया पर कार्रवाई की तैयारी है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जो भूमाफियाओं के खिलाफ न केवल एक्शन भी हो रहा है बल्कि मामले भी दर्ज हो रहे हैं। और एमपी में पटवारी परीक्षा में भी फर्जीवाड़े की तैयारी थी, लेकिन फर्जीवाड़े के पहले ही ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 4 संदेहियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि थंब इंप्रेशन का क्लोन बनाकर परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर बैठाने का प्लान था। इसके लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर रहे थे। साथ ही 8 से 12 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का भी झांसा देने वाले थे। एमपी में पटवारी के 9000 पदों पर भर्ती होने वाली है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए संदेहियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खबर दतिया से। दतिया जिला प्रशासन ने देर रात पीताम्बरा पीठ के पास बने बारादरी को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही घटिया निर्माण के चलते एक बारादरी अचानक गिर गई थी, जिसके बाद उसके बगल में ही बनाए गए दूसरी बारादरी के गिरने का खतरा बना हुआ था, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने देर रात बारादरी को गिरा दिया। आपको बता दें कि दतिया नगर पालिका ने शहर को सुंदर बनाने के लिए इस तरह के बारादरी का निर्माण कराया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते बीते दिनों एक बारादरी गिर गई थी, जिसके बाद दूसरी बारादरी को कल एहतियात के तौर पर गिरा दिया। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परिवार संघ छिंदवाड़ा के सिमरिया स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर को पहुंचे। यहां उन्होंने एमपी की सबसे ऊंची 101 फीट हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान हनुमान जी की 101 फीट की प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। बीजेपी स्थापना दिवस पर भोपाल पार्टी दफ्तर में वीडी शर्मा ने फहराया झंडा। सीएम शिवराज भी हुए शामिल। कहा एमपी की अर्थव्यवस्था प्रथम 10 राज्यों में शामिल। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार। कहा डर दिखाओ वोट पाओ की राजनीति कर रहे कमलनाथ। कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बोला हमला। कहा अलगाव पैदा करना इनकी बन गई है परंपरा, कांग्रेस करती है विभाजन की राजनीति। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को मिली धमकी, सरकार से की सुरक्षा देने की मांग। कहा सरकार जांच कर ऐसे लोगों पर करे कार्रवाई। छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में कमलनाथ ने की आराधना। देश प्रदेश में खुशहाली की कामना। प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। प्रदेश में आज होगी युवा चौपाल की शुरुआत। पहली बार वोट करने वालों से संवाद करेगी युवा मोर्चा। 20 अप्रैल तक किया जाएगा आयोजन। रतलाम में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 40 से ज्यादा लोगों पर 14 मामला दर्ज। जांच के बाद दर्ज कराए गए मामले। ग्वालियर में पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के शक में 4 संदेही गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच गिरफ्तार संदेहियों से कर रही पूछताछ। जबलपुर में नगर निगम की कार्रवाई से हड़कंप। महिला ने मचाया हंगामा। हंगामे के बाद निगम ने दुकान हटाने की दी मोहलत। दतिया में प्रशासन ने पीताम्बरा पीठ के पास की बारादरी को गिराया। जर्जर होने के चलते हादसा होने की थी आशंका। कुछ समय पहले अचानक ढह गई थी एक बारादरी। सीधी में नशीले पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 5 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आज खंडवा दौरे पर